सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारू माही। बहुत दर्द था अम्मा उसकी आंखों में, कई सवालात थे और मैं उसे उसी दर्द, उन्हीं सवालात के साथ वहीं छोड़ आया उसको। ये बता मुझे, सच सच बता, कहीं कुबरा के साथ? तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दो, जो मांगो। ताने आपको राजी करना होगा। देखें, जिस हालत में पेशेंट को यहाँ लाया गया ना, उसे बाखूबी अंदाजा हो रहा है कि उनकी शादी थी। फिर ऐसी क्या वजह हुई है कि वो इस हालत तक पहुंची? कहीं आपने उनके साथ जबरदस्ती? नहीं 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 नहीं, शादी उसकी मर्जी से हो रही, खुशी से हो रही थी। बस हालात कुछ ऐसे हो गए क्या। ओके, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर आप अल्लाह से दुआ करें। ये क्या हो गया है मुझे कि मैं तो नहीं हूं, ये सब इन लोगों की वजह से हो गया। बर्बाद कर दी है इन लोगों ने मुझे, और जाड़ दी है मेरी जिंदगी। मैंने भी अब इन्हें मजा आ चुकाया तो मेरा नाम भी कुबरा नहीं। इस हाल में पहुंचा दूंगी कि अपना मुंह छुपाते फिरेंगे ये लोग सबसे। फजल, फजल, अरे आ रहा हूं भाई, क्या हो गया है? फजल, मेरी बहन को बचा ले, बहन को बचा ले। वो मर रही है यार। सुन सुन सुन, सुन। वो जिंदगी मौत की कश्मकश लड़ रही है। उसकी डूबती हुई सांसें तेरा रास्ता देख रही। तू उसको बचा सकता है ना? चल, क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? चली जाएगी हम सबको छोड़ के। चल चल, चल। मैं नहीं जा सकता। क्या क्या कह रहे? कहा ना नहीं जा सकता। अरे कैसे नहीं जा सकता तू? वो मर रही है, मर रही है। कहा ना नहीं जा सकता मैं। शायद उसकी मौत के साथ ना मेरी मौत भी हो जाए, और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, सुन सुन सुन, ये देख मैं तेरे बहन की बहुत बदल चलना यार। मेरी बहन बचा ले, मर जाएगी यार। ठीक है, एक शर्त पर। हाँ, कुबरा को तलाक दे दी।
मेरी एक शर्त है, कुबरा को तलाक देनी होगी, और जिस लम्हे तू उसे देगा ना तलाक, उसी लम्हे अपना लूंगा बुशरा को। वादा कर। कैसा घटिया आदमी है तू। चल, मैं सोचता था दोस्त है तू मेरा। तू तोड़ रहा है रिश्तों को शर्तों में। हर तो तू सोच रहा है अम्मा क्या कहेंगे, है ना? ये सब क्या कहेंगे दुनिया वाले? सोच बुशरा क्या सोच रही है, क्या कैसा लगेगा? ये सवाल जो है ना, तू अपने आप से पूछ, अपने अंदर झांक, तुझे तेरे हर क्यों का जवाब मिल जाएगा। और बात सुन, मैं तो जिंदगी की शर्तों पर जी रहा हूं, लेकिन तूने तो जिंदगियां तबाह कर दी है मेरे भाई। और जो तबाह करते हैं ना, जोड़ते नहीं है वो। तो जिन ख्वाबों की ताबीर तू दे नहीं सकता है, वो ख्वाब मत दिखा किसी को। और बात सुन, एक मर्तबा बुशरा से पूछ जरूर लेना कि उसकी खुदकुशी करने की वजह क्या है। इतनी कमजोर नहीं है वो कि मोहब्बत छूट जाने के ऊपर जिंदगी छोड़ जाने के लिए तैयार हो जाए। वो इज्जत अजीज है उसे, जो उस दिन सारे बाजार में नीलाम हुई थी। पूछना उससे। सुन नहीं रहा है? मैं सुन रहा हूँ। चल ना, मैंने सुनी तेरी सारी बात। अब चल हाँ, चल यार, चल यार। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो बुशरा, पर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। देखनी चाहिए भी नहीं। फिर मुझ जैसा भाई जिसने तुम्हारी खुशियों को रौंद दी। कहते हैं जब भाइयों का सर झुक जाए तो बहनों को मुंह मोड़ लेना चाहिए, तो सबको खुश करना चाहिए। सब कुछ गलत हो गया यार। अब मेरी दादी सब उल्टा हो गया। समझ नहीं आ रही बनाऊं कैसे सबको। मुझे याद है बचपन में जब कोई नाराज होता था मुझसे तो तुझे भेजता, जा भाई जा, सिफारिश कर जाएगा। तू नाराज होगी तो किसको भेजू तेरे पास? मेरी तो कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं। दुख रहा है, दर्द हो रहा है ज्यादा? सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा वक्त दे। सब ठीक हो जाएगा।
कैसे हो? अगर कहूँ ठीक हूँ तो यकीन कर लोगे तो। यकीन करने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं। वो बुशरा से मिलने आई थी, कैसी है वो? हर सांस लेता इंसान जिंदा लगता है, ठीक लगता है। ठीक है, मैं बुशरा से मिलूंगी। सादिया कुछ नहीं। अरे क्या चाय लूं मन्नू, तुमने ऐसी बात कही है कि दिल ही खराब कर दिया। इतनी चाह से आई थी मैं। रात को मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए शादी में नहीं आ सकी। मैंने सोचा मुबारकबाद दे दूं और दुल्हन को सलामी भी दे दूं। और लिफाफा भी साथ रख कर लाई थी। मुझे क्या पता था कि दुल्हन की बारात वापस लौट जाएगी। क्या करती? क्या अपने घर ले आती लड़की को? जिस घर की बहू ने अपने शौहर पर इतना बुरा इल्जाम लगाया, क्या कसूर था उसका? भला क्या गुनाह कर दिया उसने? उसका शरई हक है, मगर इस लड़की की लंबी जबान ने तौबा तौबा। इसकी करतूत तो पूरा मोहल्ला जानता है। सुना है शादी के बाद भी किसी से चक्कर था। ऐसे किरदार की लड़कियां अपनी औलाद को पैर की बेड़ियां मानती हैं, जान छुड़ाना चाहती हैं। मुझे तो डर है कहीं अपने बच्चे को भी नुकसान ना पहुंचा दे। चुप कर जाओ तुम दोनों। क्यों किसी के किरदार के लिए मुंह भर भर के बातें कर रहे हो? अरे तो हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं? तुम ईमानदारी से बताओ, क्या ये सच नहीं है? जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होना चाहिए ना। लेकिन बुशरा के किरदार की गवाही तो पूरा मोहल्ला देता है। बेचारी की बारात वापस चली गई, सुना है अस्पताल में है, खुदकशी करने की कोशिश जो की थी। क्या? खुदकुशी? फजल ने नहीं बताया, मुझे लगा आपको खबर होगी। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। कैसी है वो? कौन से अस्पताल में? राहिल के अब्बा बता रहे थे, जान बच गई। हो सकता है कल तक छुट्टी मिल जाए। अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। मैं भी बेटियों वाली हूँ, बेटियों का दुख समझ सकती हूँ। क्या जो फिरदौस की बहू ने किया ये उसके घर का मामला था, तो तुम तो दिल बड़ा कर लेती, थोड़ा सा दुख ही कम हो जाता। तुम लोग मुझे गलत कह रही हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरी जगह तुम लोग होते तो क्या करते? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बुशरा कुछ ऐसा करेगी। ऐसे क्या देख रही हैं? अपनी तरबियत में कमी देख रही हूँ। मैं समझा नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। मेरा बेटा इतना बेइज्जत कैसे हो सकता है? कहाँ गया तुम्हारा वो हसास भरा दिल जो आज किसी की मौत और जिंदगी का सुनकर भी नहीं हिला? गालिब आया था जी। और तुमने उसको ऐसे ही लौटा दिया। वो अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगने आया था तुमसे, और तुमने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कैसे दोस्त हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? और क्या करता अम्मा मैं?
किस मुंह से जाता हूँ उसके सामने में? उसकी आंखें सवाल करती हैं मुझसे, क्या कहता है मैं उससे? तो तुम सवालों के डर से अपना मुंह छुपा लोगे बेटा। अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ हो जाता तो तुम क्या अपने आप से नजरें मिला पाते? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाह क्या रही हैं। कल रात ही तो सारे ताल्लुकात खत्म करके आई आप, और आप गलती हो गई मुझसे। किसी और की सजा मैं किसी और को दे आई हूँ। अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ बस। तो अब क्या चाहती हैं आप? टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना चाहती हूँ। मतलब अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना तमाशा बन जाने के बाद आप अभी भी ऐसे ही सोच रही है? नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। फिरदौस से बात मैं कर लूंगी, हो सका तो माफी मांग लूंगी, बस तुम चलो मेरे साथ। फसल बेटा चलो मेरे साथ। उन लोगों को हमारी जरूरत है, बुशरा को तुम्हारी जरूरत है। अब अगर इस रिश्ते में जुड़ना है ना, मेरी शर्तों पर। रिश्तों में शर्तें कौन लगाता है? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ हो गया अम्मा मैं पागल। मेरे दोस्त की तकलीफ और उसकी बेबसी ने कर दिया मुझे पागल। अम्मा आपको क्या लगता है कि मुझे बुशरा को दुख नहीं है? हाँ मतलब मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं उसको अपना कर यहाँ ले आऊं और उसका रिश्ता उस घर से हमेशा के लिए तोड़ दूं। इससे होगा क्या? मेरा घर तो हमेशा के लिए बन जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त का घर हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाएगा। और वो कुबरा की मोहब्बत में इतना पागल है, अगर वो उसे आग में भी कूदने के लिए कहेगी ना, कूद जाएगा वो, उफ नहीं करेगा। इसलिए गालिब ने कुबरा को छोड़ना हो। तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, वो उसकी जिंदगी है। दोस्त है मेरा, मानेगा। और अगर उसने ना मानी तो? बहन से तो प्यार करता है ना, मानेगा। वो कुबरा से भी बहुत मोहब्बत करता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिससे गालिब मोहब्बत ना करता। उसका सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकता। किससे कम करनी है किससे ज्यादा, उसका फैसला ही नहीं कर पाता वो। तो बेटा ऐसे लोगों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। इम्तिहान देते देते वो खाक में मिल जाते हैं। अपने दोस्त को इतना तो जानते हो ना। तो बहरहाल मैं बुशरा के पास जा रही हूँ। शायद मैं उसके दुखों का कुछ मुदावा कर सकूं वहां जाके। क्यों छोड़ नहीं देती मेरा पीछा? नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं। क्या है ये सब? मॉम इसको कहे मुझे मेरा पीछा छोड़ दे। क्या हुआ दानिया? मॉम इसको कहे मेरा पीछा छोड़ दे। मैं इसको भूल जाना चाहता हूँ मॉम, प्लीज। एक आसेब की तरह मेरे पीछे पड़ी है मॉम, इसको कहे मेरा पीछा छोड़ दे। बेटा संभालो खुद को। बहुत कोशिश की मॉम इसको भूलने की, लेकिन भूल नहीं पा रहा मॉम। अब इसको कहे ना मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज मॉम। बेटा उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल शुदा चीजें टूटने के लिए होती हैं। संभालो खुद को। यूं इस तरह कमरे में बंद रहोगे तो उसके शहर से कैसे निकलोगे? तुम ऐसा करो, अपने पापा के पास चले जाओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो तुम। पहले ही उस आवारा और बेकार लड़की के पीछे खुद को जाया कर चुके हो। उसके चले जाने के बाद मजीद बर्बाद मत करो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। सुनना होगा तुम्हें।
नहीं, तुम्हें घुलता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। मुझे किसी की बात नहीं सुनी माँ, आप उनसे कह दे मैं ठीक हूँ। अच्छा, देखो जरा आईने में अपनी शक्ल, बिल्कुल मजनू बने हुए हो। बेटा, एक लड़की चली गई है ना, कोई कयामत तो नहीं आ गई? कयामत तो आ गई है माँ, कयामत तो आ गई, लेकिन आप नहीं समझेंगी, इसलिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और चली जाए यहाँ से। यार, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? मॉम प्लीज, प्लीज मुझे मेरा सोग अकेले मनाने दे, जाए यहाँ से प्लीज। फोन उठाओ दानियाल। तीमारदारी हो गई तुम्हारी बहन की, या उसके ड्रामे भी बाकी हैं? तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ होश है? या बहन के पीछे लग के भूल गए कि घर में एक बीवी है जो माँ बनने वाली है? कुछ पता है तुम्हें? जिम्मेदारी है तुम्हारी ये गालिब। सीढ़ियों से पैर फिसल सकता है, बाथरूम में गिर सकती हूँ, क्या कौन होगा इस नुकसान का जिम्मेदार? में आने से पहले ही ये बच्चा अगर... ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? लो भला, मैं क्यों कुछ करूंगी, लेकिन हादसा होते हुए पता नहीं चलता, और तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। बहुत परेशान, रहम करो मुझ पे, हाँ? बस कर दो। हर वक्त अपनी परेशानी के रोने मत रोया करो मेरे आगे। जहर लगते हो हर बात पे ऐसे मिनमनाते हुए। कुछ कहा था मैंने तुमसे? क्या सोचा उस बारे में? कुबरा, मेरी बात सुनो, जो तुम मुझे करने को कह रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है मैं दानियाल के पास जाऊंगा, उससे गिड़गिड़ाऊंगा, माफी मांगूंगा, उसको मनाऊंगा? बेगैरत हूं मैं। तुम पे ये गैरत वाली बातें अच्छी नहीं लगती। उस वक्त ये गैरत कहां थी जब उसे मिलवाने के लिए लेकर जाते थे मुझे? जब मेरा दानियाल ना मिला ना, तुम्हें सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं बता रही हूं तुम्हें। अरे और क्या बर्बाद करोगी? सब कुछ तो खत्म हो गया, जान से मार दो, हाँ? सबको। जरूरत पड़ी ना तो जान भी ले लूंगी, एक एक को अपने हाथ से जहर दूंगी, एक साथ जनाजे उठेंगे इस घर से, और फिर ना इस घर में ना कोई दफनाने वाला होगा, ना कोई मातम करने वाला। को दूर करोगे तुम लोग मुझसे।
क्यों आई हैं आप यहाँ? मेरी बेटी की मौत का तमाशा देखने के लिए, या ये कि मेरी बेटी की सांसें अभी तक चल रही हैं या रुक गई? बहुत देख लिया आप लोगों की बेइज्जती। अब खुदा के लिए छोड़ दे हमें, हमारे हाल पर छोड़ दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा बुशरा को, संभालो तुम खुद को। अरे नहीं चाहिए आप लोगों की झूठी हमदर्दी। अगर बेटी इस तरह से मौत की दहलीज पर हो ना, तो सब्र नहीं होता। माना कि हमसे ज्यादती हुई है, अगर बुशरा हमारी भी बेटी है। अगर आप लोगों की बेटी होती ना, तो आप लोग ये ना करते जो किया है मेरी बच्ची के साथ। अरे इस तरह से बारात वापस ना चली जाती। सब लोगों के सामने तमाशा बना के रख दिया हमारा। क्यों? तमाशा क्या सिर्फ तुम्हारा ही बना है, हमारा नहीं? इज्जत क्या दुल्हन वालों की होती है, दूल्हा वालों की नहीं? नहीं फिरदौस, इज्जतें सबकी सांझी होती है, जैसे रुलने का दुख सबका साझा। लड़की अगर घर की दहलीज पर बैठी रहे तो लोग 100 सवाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। अगर टोली खाली वापस घर चली जाए तो लोग जीने नहीं देते। तमाशा हमारे खानदान का भी बना, मगर बुशरा की तकलीफ ने हिला कर रख दी। रोक नहीं पाई मैं खुद को, उसकी खैरियत पूछने चली है। हो सके तो माफ कर देना, मगर इससे ज्यादा सर्फ नहीं है मेरे पास। आंखों देखी मक्खी निकली तो नहीं जा सकती ना फिरदौस। तुम्हारी बहू का इल्जाम छोटा नहीं था। भरी महफिल में आकर उसने जायज रिश्ते को नाजायज कह दिया, कैसे बर्दाश्त करती मैं? खा गई, मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। इतना मना किया था गालिब को कि मत कर इसके साथ शादी। अगर होने को कौन टाल सकता है? जो किस्मत में लिखा था वो तो होके रहा ना। लेकिन इन सब में क्या हुआ? मेरी बच्ची तो रुल गई ना। ये इन बातों का वक्त नहीं। दुआ करो, आपकी दुआओं में बहुत असर होगा। देखना फिर से बुशरा के नसीब खिल जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। वो फजल नहीं आया? आएगा। मर्दों को बातें समझने में वक्त लगता है। जब उसकी समझ में आएगा तो सर के बल चलकर आएगा। खुदा हाफिज़। ये लीजिए आपकी चाय, पिए लीजिए। वैसे किचन से ऐसे डर के क्यों आ गई थी? जैसे कोई बला देख ली। चाय पी लीजिए, या ऐसे घूरती रहेंगी मुझे? इस चाय से बेहतर है कि मैं जहर पी लूं। हाँ, पहले बताती कि आपका जहर पीने का इरादा था, मेरी चाय तो जाया ना होती। कुबरा, मुझसे बदतमीजी मत करना, अच्छा? वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मत चिल्लाए ना, मत गुस्सा करें। बैठे बैठे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इल्जाम मुझ पे लग जाएगा। गालिब, गालिब! आया दादी। क्या बता दी? इसे समझा दो, इसे बताओ
इस घर में इसे सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं। कहो इसे जाए अपने कमरे में और वहीं तक महदूद रहे। बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बचपन से जानती हूँ ये बात, मुझे ना बताएं। सुन रहे हो इसकी बदजुबानी? ले जाओ इसे इसके कमरे में। अरे क्यों लेके जाए? हाथ पैर सलामत है मेरे, खुद जा सकती हूँ जहां भी जाना हो। हाँ पल्ला अल्लाह करे, कभी भी बुलावा आ सकता है। बकवास बंद करो, दादी है मेरी वो। मेरी भी दादी थी जो तुमने रहने नहीं दी। अरे मसला क्या है तुम्हारा? बस मेरा कोई मसला नहीं है। एक चाय लाके दी थी ने मैंने, जिसपे इतना वावेला मचा रही है। भूल गई है शायद, मैं भी इन्हीं की पोती हूँ, इनसे ज्यादा वावेला मचा सकती हूँ। क्या हो रहा है? तुम्हारा बेटा है ना ये गालिब गुलामी के झंडे गाड़ रहा है। जिंदा बच के आ गई तुम? मुझे तो लगा था कि। अरे चुप, जाओ यहां से, चलो। क्यों जाऊं भाई, मेरी नींद आई है। खैरियत तो पूछने दो। वैसे तुमने जब खुदकुशी की थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई तो है यहाँ पे गैरतमंद। तुम्हारा भाई ना सही, तुम ही सही। खुदकुशी करके मैंने गैरत तो दिखाई, तुम्हारी तरह इज्जत बाजार में नीलाम तो नहीं की मैंने। अभी तो शुरुआत है, अभी तो उस घर ने बड़े तमाशे देखे हैं। अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में। ओ हाँ, तुम सेहत बना लो अपनी, खुदकुशी की नौबत दोबारा भी आ सकती है। अरे जाओ यहाँ से, दफा। ये क्या बकवास करके गई है? कुछ नहीं कहेगी अम्मी, कुछ नहीं। आप दफा करें उसको, चलो। मैं आप ले जाए मुझे कमरे में। आओ बेटा, आ जाओ। मुझे याद कर रहे थे तो क्या तुम याद नहीं करते? कभी यादें बांटती है, संभालती नहीं। और अगर कभी छोड़कर चला गया तो? छोड़ सकते हैं, बिछड़ तो सकता हूँ। नाकाम आशिकों की तरह तो आंसू नहीं बहाऊंगी। वैसे लगता है मोहब्बत के कायल हो गए आप। कायल तो कब से हो। सर कुछ चाहिए? नहीं, मैडम से पूछ लो क्या खाना। सर यहाँ तो कोई नहीं। नहीं मैडम। यार क्या मस्त वीडियो दिखा दी तूने, इस पर से तो नजर ही नहीं हट रही। हाँ यार, इसने तो हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दिया। हाय हाय लचक देख लचक। हाय 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 यार, देखो क्या देख रहा है बे? क्या देख रहा है? कुछ नहीं उस्ताद। दिखा कुछ नहीं। दिखा उस्ताद गलती हो गई उस्ताद आप माफ कर। जानता है कौन है? जानता है किसकी वीडियो देख रहा है तू? हैं? मेरी है, भाभी है तेरी। मेरी दुकान किसकी वीडियो देख रहा है? निकल यहाँ से। दोबारा देखा जान से मार दूंगा सर। साथ मारना है तो अपनी बीवी को जाकर मारो ना। निकल चल निकल।
जी भाई, कपड़े रेडी है मेरे? दुकान बंद है। तुम बैठे हो और कह रहे हो कि दुकान बंद है? 4 दिन से चक्कर लगा रहा हूं मैं और कपड़े आज भी रेडी नहीं है। तो समझ नहीं आ रही, दुकान बंद है, बाद में आइयो। चल, मौका नहीं हूं तुम्हारा जो रोज रोज चक्कर लगाऊं। तुम्हें एडवांस दिया मैंने, मेरे घर में शादी है और तुम कह रहे हो कि कल आना। मुझे कपड़े आज ही चाहिए। चुप चुप, ये तेरा एडवांस। निकल। ये क्या तरीका बात करने का? कस्टमर तुम्हारा। तेरे फजल भाई। अरे बोल भाई, हाथ क्यों रहा है? गाली पे का झगड़ा हो गया, मां मार रहे हैं, आ जाओ। अरे राशिद, दुकान संभाल, मैं आ रहा हूँ।